नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पटेल और मैं हूं स्टेशन मास्टर इस समय मुंबई डिवीज़न में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CBT 2 के लिए मैंने कैसे तैयारी की थी। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि CBT 2 में मेरे कितने नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो गए थे और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। CBT 2 में मेरे नंबर थे 120 में 89, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसको 100 का बना दिया गया था पूरे एग्ज़ाम को। तो 100 में मेरे जो नंबर थे वो 79 हो गए थे। अब कट ऑफ की बात करें तो मेरा जो बोर्ड था वो भोपाल बोर्ड था और भोपाल बोर्ड की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 78 नंबर थी। 78 नंबर थी और मेरे जो नंबर थे 79 थे, इसीलिए मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं CBT 2 के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। CBT 2 की तैयारी के लिए मैंने 40 दिन लिए थे और मैंने जो प्लानिंग की थी वो 40 दिन में ही की थी, क्योंकि उससे पहले मैं CGL मेंस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मार्च में मेरा CGL का मेंस था। तो इन 40 दिनों में से पहले जो 10 दिन थे उन 10 दिन में मैंने मैथ, रीजनिंग और GS का रिवीजन किया था और बाकी के 30 दिनों में मैंने केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाए थे। प्रैक्टिस सेट कितने लगाए थे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर कम से कम 250 सेट तो लगाए थे। अब ये बात तो हो गई मेरी स्ट्रेटजी की, पर कॉमन स्ट्रेटजी जो सबके लिए हो वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं, क्योंकि जिनका CBT 1 निकला है तो उनकी तैयारी तो एक लेवल तक हो ही चुकी है। तो आप कम से कम 50 से 60 दिन की प्लानिंग कर लीजिए। इन 60 दिन की प्लानिंग में आपको पहले जो 20 दिन हैं उन 20 दिन में मैथ, GS और रीजनिंग का रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपको आपके पास जो भी कोचिंग्स के सारे नोट्स हों, बुक्स के नोट्स हों और या फिर आपके पास जितनी भी किताबें हैं, सारे नोट्स का रिवीजन पूरी तरीके से करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है कि आपको दिन में एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है। वो इसलिए लगाना है कि आपको इससे पता चले जाएगा कि NTPC CBT 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है और कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो आपको रिवीजन के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। जब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए तो इसके बाद आपको लास्ट के जो 30 दिन बचते हैं उनमें केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं एक प्रैक्टिस सेट को 3 बार लगाता था। वो कैसे? एक बार तो टाइमर लगा के उसको पूरा सॉल्व करता था 120 क्वेश्चन को। दूसरी बार मैं उसको चेक करता था कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए और क्या फाइनल स्कोर आया है। अब बात आती है तीसरी बार की, यही मेन और इम्पोर्टेंट काम होता था जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते थे। जब मैं प्रैक्टिस सेट को तीसरी बार देखता था तो मैं ये चेक करता था कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो उन गलत क्वेश्चनों के लिए मैंने एक नोटबुक बना के रखी थी, जिसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। एक पोर्शन में होते थे मेरे मैथ्स के क्वेश्चन, एक पोर्शन में होते थे GS के क्वेश्चन और एक पोर्शन में होते थे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैं देखता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। जैसे मैथ का पोर्शन आता है तो मैथ के जो क्वेश्चन होते थे उनको एक मैथ के सेक्शन में रख देते थे और उनको सॉल्व करके समझ के उनको मैथ वाले सेक्शन में रख देते थे, जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं खाली उसी को। और ऐसे ही रीजनिंग को, ऐसे ही GS को मैं अलग अलग नोटबुक में डिवाइड करता था। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं नोटबुक की। तो इस नोटबुक का यूज ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले इस नोटबुक के सारे मैथ, रीजनिंग और GS के सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो हर एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल में कम से कम आपका टाइम ज़रूर बचेगा 10 से 15 क्वेश्चन को करने में। अब बात कर लेते हैं कितने प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 150 सेट तो लगाने ही हैं, और जिसने 300 सेट लगा लिए उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। दोस्तों तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको, इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने सिलेक्शन पाया है। तो यानी ये जो रास्ता है इससे सफलता तो मिलती है, क्योंकि मुझे मिली है।
इसके अलावा दोस्तों आपको रेलवे से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना के आपकी जो भी नीड होगी उसको फुलफ़िल कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो ठीक लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।